चलिए आज आपका फिर से क्लास नंबर 3 में आप सभी प्यारे बंधुओं, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का। हमारी प्यारी सी बहना का कमेंट आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करवा दीजिए, क्या इसमें बताना है आपको, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या भाज्य है और है तो क्यों है। तो चलिए आपके कमेंट के अनुसार इस क्वेश्चन का हल लेकर हम आ चुके हैं। इसमें आपको दोनों साइड दी गई है और हमें बताना है कि नंबर जो है भाज्य है तो क्यों है बताना है। अच्छा, हम अध्याय 1 के सवाल कर रहे हैं। आज की क्लास नंबर 3 में आपका सभी का स्वागत है। सवाल को चलो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने दोस्त है क्लास 10 के, उन्हें एक बार पुनः अपना जो वीडियो है अपनी क्लास का शेयर कर दीजिएगा और इसे अभी सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको नोट बाद में करना है, जब मैं कहूंगा आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप इसे नोट कीजिएगा। तो अभी फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो नंबर दिए गए हमें उन्हें उतार लेना है। तो हल लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 इंटू, या लिखिए दिए गए नंबर, ठीक है, दिए गए संख्या। तो दिए गए संख्या क्या है आपकी 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर प्लस लगा हुआ है आपका और 13 लिखा हुआ है और लिखना ही है आपको। तो यहाँ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। चलिए इस प्रकार से कुछ नंबर्स आपको जो दिए गए थे उन्हें बस लिख लेना है, ठीक है। दी गई संख्या या दिए गए नंबर्स, आप इन्हें गिवन नंबर्स भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ ये जो साइड है इसमें से आपको बस कॉमन लेना है। एक नंबर ऐसा देखना है जो दोनों साइड में हो। तो हमने ढूंढ लिया उस नंबर को, बता दीजिए कौन सा है भैया। जी हाँ, ये 13 इधर भी है और ये 13 इधर भी है, तो इस 13 को हम ले लेंगे कॉमन। उससे पहले एक बात विशेष ध्यान रखिए कि प्लस और इंटू में क्या डिफरेंस है। देखिए भैया, अगर 3 और 2 लिखा हुआ है, दो नंबर के बीच में यदि इंटू लग रहा है तो आपको क्या करना है, ये बोलना है कि ये एक परिवार के सदस्य है। अगर इंटू लग रहा है तो ये एक परिवार के ही सदस्य हैं, और ये 2 है तो ये सिंगल फैमिली है और ये जॉइंट फैमिली है। इतना आप पहचान पर है। यदि इंटू लग रहा है तो इसे क्या बोलना है आपको, इंटू लग रहा है तो जॉइंट फैमिली, मतलब परिवार तो एक ही माना जाएगा, और यहाँ 2 है तो ये सिंगल फैमिली है, इधर भी परिवार एक पूरा माना जाएगा। ये हो सकता है सदस्य यहाँ एक है, यहाँ 2 है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। चलिए मुझे बताइए कि जॉइंट फैमिली इधर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, और एकल परिवार इधर है। इसका मतलब 2 परिवार यहाँ हो गए आपके, ठीक है। यही स्टेप आपको उधर भी लगा लेंगे। चलो ये देखो कितना बड़ा परिवार नजर आ रहा है, पूरा इंटू है। जितने इंटू 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 आ रहे हैं उतना समझ लो आप ये बड़ा परिवार है, और ये एक छोटा सा सिंगल फैमिली है। तो आपको देखने में क्या अच्छा लगता है, सिंगल या जॉइंट फैमिली? जी हाँ, जॉइंट फैमिली दिखने में ताकतवर बड़ी दिखती है। चलिए अब करना क्या है आपको, प्लस के वहां से इधर और प्लस के वहां से उधर, प्लस के यहाँ से इधर और प्लस के वहां से उधर, इन दोनों साइड में क्या कॉमन दिखता है, ऐसा कौन सा गुण है तो इस परिवार के बच्चे ने भी और इस परिवार के बच्चे ने, तो वो गुण आपको दिख रहा है 13 कि 13 इधर भी और इधर भी। तो मुझे जो 13 है उसे कहाँ ले लेना है, 13 को मुझे ले लेना है आगे, यानी कॉमन। तो अब अंदर इस परिवार का 13 चला गया बाहर, तो क्या बच गया है 7 गुणा 11। चलो भाई, फिर लग रहा है प्लस तो लगा लेंगे प्लस, 13 इस परिवार का भी बाहर आ गया तो क्या बच गया भैया 1। हाँ, मल्टीप्लाई में जब हम कॉमन लेते हैं तो जब कोई संख्या बाहर आ जाती है तो उसके स्थान पर 1 लिखते हैं, ठीक है भैया। अब और लिखना है आपको, एंड तक लिखते ही जाना है। इस पूरे परिवार में और इस परिवार में ऐसा कौन सा सदस्य है जिनकी शक्ल मिलती जुलती है, सेम शक्ल वाले सदस्य कौन है भाई? जी हाँ, पहचान लिया, हाँ बिल्कुल, ये 5 इधर भी ये 5, दोनों सदस्यों की परिवार में सेम शक्ल मिल गई। बाहर निकाल के लाओ इसको, पकड़ के चला जाए भाई 5, यहाँ है 6, यहाँ 7, यहाँ है आपका 4 3 2, और ये 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से ये 5 देखो बाहर आ गया, तो इसकी जगह कौन ले लेगा, 1 ले लेगा, ठीक है भैया। हाँ, समझ गया। इस परिवार में से किसको खींचा आपने बार 5 को, इस परिवार में से भी 5 को, क्योंकि दोनों की शक्लें सेम थी। अगर सेम शक्ल एक जगह रहेंगे तो बार बार झगड़ा होगा कि भाई तू इधर आ तू उधर, तो इसलिए इनको क्या कर दिया हमने, सबसे पहले बाहर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको इंटू कर लेना है 11 का टेबल 7 बार, 11 7 होता है आपका 77, कितना होता है 77 में 1 लिखा हुआ है प्लस का, आगे लिख लेना है 13, और पीछे का लिखा है भैया यहाँ आपका 5 लिखा हुआ है। आगे आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स का इंटू करना है आपको, ठीक है। अभी करते बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। देखो 7 की टेबल 6 बार बोलेंगे, 7 6 42, तो 42 और 42 का पारा 4 बार बोलेंगे। तो अगर आपको पारा नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए 7 6 42 कर दीजिए। चलो ऐसे कीजिए, आप इसे दो हिस्सों में कर दीजिए, 7 6 42, 4 के 12 12 दूना 24, तो 24 यहाँ प्लस 1। अब एक का इंटू तो करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 77 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 78 इंटू 13, ठीक है। और अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, इसलिए मैं इंटू लगा लेना। यहाँ 5 है ब्रैकेट, इधर इसका इंटू करके 1 जोड़ना है, तो आपका आ जाएगा 1009। कितना आ जाएगा भैया, अच्छा कैसे आएगा, पहले इसका इंटू जब आप करेंगे तो 1008 आपका आ जाएगा, प्लस करके लिख देना है 1। इसे जब आप प्लस करेंगे तो आपका 1009, आगे कौन बैठा है भैया 5, इधर है 13 इंटू 78। इसका इंटू नहीं करना है, सवाल एंड होने वाला है, बस जस्ट सवाल एंड होने वाला है, कुछ नहीं करना। देखिए इतने स्टेप्स आपने कवर कर लिया। हाँ, अभी नोट मत कीजिए, पहले समझिए ध्यान से, होमवर्क में मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। इसका इंटू नहीं करना है, आपको ये देखना है कि पहले भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, भाज्य का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी नंबर का भाग लगता हो उसे बोलते हैं भाज्य, और अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं लगता है उसे बोलेंगे अभाज्य। चलिए अब देखिए यहाँ ये 5, क्या ये भाज्य है या अभाज्य है, तो आप बोलेंगे ये सर भाज्य है। क्यों, ये अभाज्य होगा, क्या होगा भैया, अभाज्य। क्यों होगा, क्योंकि 5 में किसी का भाग नहीं लग रहा है, ये सिंगल डिजिट है। अब यहाँ देखिए भाज्य की अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ आपका हो जाएगा 7। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखिए आप इजीली, 3 5 या 7 किसी दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें अभाज्य कहा जाता है। 4 6 और 9 टेबल में आते हैं, इसलिए इन्हें भाज्य कहा जाता है। अब एक चीज और समझिए, 4 में किस टेबल में आते हैं, 2 इंटू 2। तो तात्पर्य ये हो रहा है कि भाज्य वही नंबर है जिसमें गुणा आ जाए, भाज्य वही नंबर है जिसमें गुणा आ जाए। तो उसने हमसे क्या पूछा, क्या ये संख्याएं भाज्य है, और है तो क्यों, तो आप देख लीजिए गुणा आ गया है बीच में, इसका मतलब भाज्य है। तो यहाँ लिख देना हाँ हाँ यह संख्याएं, हाँ यह संख्याएं क्या है भैया, भाज्य है, क्योंकि
इनमें इनमें गुणा का संबंध है। कौन सा संबंध है इनमें? गुणा का संबंध है। अगर किसी नंबर में किसी का गुणा हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें डिवाइड भी होगा। चलिए ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है भैया। अब हमें ये जो मैंने रफ के लिए समझा था इसे मैं हटा देता हूँ। अब आप इन्हें सावधानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसे नोट कीजिएगा। अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए, सिर्फ समझने का प्रयास करना है। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिए। और अपने जिस जिस बच्चे को लगता है कि सर मुझे स्कूल में पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, गणित नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल इजीली आपको करवा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लें। बस ये आपको जो है क्लास रोजाना या जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो आप उसे समझिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सभी के कमेंट अच्छे से आ रहे हैं जी। हाँ हाँ भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। आज इस क्लास में आज हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। कितने भैया? 2। हमने एक क्वेश्चन कर दिया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ऑफलाइन के बच्चे भी यहाँ हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आपको सभी का आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बुक में देखते हैं। 1.1 की क्वेश्चन है, आप बुक निकाल के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है भैया। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है हम लेने वाले हैं HCF, ठीक है। किसका निकालने की बोल रहा है बंदे? 306 657 इजिकल टू 9 दिया है। ये एचसीएफ तो दे रखा है, तो वो बोल रहा है एलसीएम बताइए। 306 और 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन भी आपका 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जहाँ एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का दे रखा है और एलसीएम जो है हमसे पूछ रहा है। कभी भी ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिर्फ। तो सबसे पहले शुरुआत में हल में लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। चलिए क्या जानते हैं भाई? हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? वेरी गुड। हम एक फॉर्मूला क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणा, तो गुणनफल बोल देना। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। ये सूत्र हमें बोल देना है, हम जानते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव में भी सूत्र पूछा जाएगा, सही जोड़ी में भी पूछा जाएगा। सभी एमपी बोर्ड के और सीबीएसई जो भी स्टूडेंट वीडियो को समझ रहे हैं, अच्छा हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं तो आप अपना कमेंट करें, तो ताकि मैं उसके आधार पर आपको यहाँ इंग्लिश में भी सारी चीजें बता पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल सभी बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए हिंदी में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, आपके हर जगह आएगा। चलो दो संख्या कौन सी भाई? दो संख्या ये दोनों, एक तो है 306, एक है 657, बराबर आपका जो है एलसीएम और इंटू एचसीएफ। एचसीएफ देख लीजिए आप, दोनों का 9 दे रखा है, तो यहाँ बस 9 लिख देना है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम ऐसा कैसा ही लिखना है। वो जो 9 है उसे उठा के ले आओ, नीचे ले आओ। आ जा भाई, दादाजी आए हैं, 2 दे दो। तो यहाँ 306 इंटू 657, चलो बताओ ये 9 कहाँ आ गया? वो जो 9 था इन दोनों नंबर के नीचे आ गया। क्यों? दादाजी आए तो प्रणाम करने का भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है हमेशा डिवाइड में आता है। यहाँ 9 से इसको कट कर दीजिए आप। 9 3 27 हो गया, 3 बचा 9 चौके 36 हो गया। 34 इसको काटने पे आ गया, ठीक है। 34 का गुणा आपको कर देना 657 में 22,338। आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 22,338। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम उसने पूछा, क्या क्या एलसीएम 1 2 3 स्टेप का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। इजीली आपको 2 मार्क्स लेके जाएगा। आपको इसको नोट करना है। अब मैं आपको जो होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ इसी प्रकार के उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन यदि आते हैं तो इजीली आ जाए, ठीक है। हाँ एचसीएफ दे रखा है कितना? 5 और 15 का, वो है 5। तो हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा होमवर्क नोट कीजिएगा, ये बाद में करके समझ के, और होमवर्क जरूर कीजिएगा ताकि आपकी जो कॉपी है वो अच्छे से बने और सभी अपने अपने जो नोट्स है वो अच्छे से बनाते रहें, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया आपको HCF 6,20 इजिकल टू, अपन ने दे दिया इसको 6 जो है 3 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल 2। तो HCF आपका 2 दे रखा है, तो हमें निकालना है LCF इजिकल टू क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में इसी पैटर्न से आप बिल्कुल इजीली कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के दौरान दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं इधर उधर, तो देखो भाई ऐसा नहीं करना है। आपको जिस वक्त पढ़ना है ना, सिर्फ उस वक्त आप साइलेंटली 10 मिनट का टाइम लगेगा, अलग कमरे में एकदम शांति से जाकर बैठ जाइए और अपनी किताब कॉपी लेकर जो ये समझाई जा रही है नोट कीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको यहाँ ऑफलाइन क्लास में बताया जा रहा है उन सभी चीजों को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है ठीक है। अब अंत में आपसे एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। इस बात को याद रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।